जी हाँ, इस वक्त हम हुंजा फरनास के घर पर मौजूद हैं। यहाँ आने का मकसद क्या है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बताते चलें कि आज के दिन उर्दू यूनिवर्सिटी के बाहर एक मिनी बस की टक्कर से सदफ़ फ़ातिमा और हुंजा फरनास जाँ बहक हो गई थी। सदफ़ फ़ातिमा तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, जबकि हुंजा फरनास काफ़ी दिन 9 दिन बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में रहीं। यहाँ आने का मकसद यही है कि इस हादसे के बाद सरकारी हलकों की जानिब से काफ़ी अफसोस का इजहार किया गया। लवाहिकीन के लिए इमदादी रकम का भी ऐलान किया गया। 1 साल गुजर गया, लवाहिकीन को अब तक रकम नहीं मिल सकी है। हुंजा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगी कि किन की जानिब से ऐलान किया गया था। जी, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान भी किया गया था। वसीम अख्तर साहब ने भी इस बात की तरदीद की थी, लेकिन अब तक मेरे बच्चों को उसकी रकम भी नहीं मिली है। इनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के ऐलानात किए गए थे और अब तक किसी ने आपसे रब्ता किया? देखिए, राब्ते के हवाले से तो मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था, सदफ़ फ़ातिमा शहीद और हुंजा शदीद ज़ख्मी हुई थी, और उसके एक हफ़्ते बाद 9 फरवरी को एक दूसरा हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चियाँ किरण, आमना बतूल और दूसरी किरण शहज़ादी राबिया बतूल, उसमें वो शहीद हो गई थी। 9 दिन हुंजा जो है मौत व ज़िंदगी की कशमकश में रहने के बाद अल्लाह को प्यारी हुई 10 फरवरी को। उस वक्त जो वज़ीर इत्तलात इस वक्त हमारे सैयद नासिर शाह, उन्होंने विज़िट भी किया, उन्होंने ऐलान भी किया। उनको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जो है याद दहानी भी रिपोर्टर्स ने कराई कि वो 5-5 लाख ऐलान का क्या हुआ, मगर वो ताहाल अब तक नहीं मिल सका है। विफाक की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ताज़ियत का इज़हार किया था। डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने फैमिली से बात की थी और उन्होंने कहा जो भी इनकी ज़रूरत होगी, इनको मरियम नवाज़ साहिबा बहुत ज़्यादा हमदर्दी का उन्होंने इज़हार किया था। ज़ाहिर है उनकी भी अपनी परेशानियाँ हैं, उनकी वालिदा भी बीमार हैं, मगर ताहाल उस तरफ से भी कोई राब्ता नहीं हो सका। हुंजा की शहादत के बाद ये ज़रूर हुआ था कि वसीम अख्तर साहब ने मेहरबानी की थी, उन्होंने 2 बसें अतिया करने का कहा था कि 2 बसें अतिया करेंगे हम, और उन्होंने वो थोड़े अरसे में अपना वादा पूरा कर दिया। उस वक्त के वाइस चांसलर सुलेमान डी मोहम्मद से उन्होंने सिफारिश भी की थी कि हुंजा के घर से किसी एक फ़र्द को उर्दू यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दी जाए। तो हुंजा के बच्चों को जो इसकी खाला पाल रही है, वो मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर चुकी है और उर्दू यूनिवर्सिटी से ही किया है। तो मैं दोबारा इस वक्त के वीसी को याद दिलाऊंगा कि हुंजा के हवाले से जो बसें अतिया की गई थी, वो इन बच्चियों की शहादत का ही अतिया है। वो जो 5 बच्चियां शहीद हुई थी उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो उस हवाले से जो यकीनन गौर व फिक्र करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए। जी हाँ, आज यहाँ आने का मकसद भी यही है कि जो वादे किए गए थे, जो ऐलानात किए गए थे, वो याद दहानी कराई जाए कि हादसे हो जाते हैं, हुंजा वापस नहीं आ सकते, लेकिन हाँ उनके बच्चे मौजूद हैं, माली मुश्किलात का शिकार है, उनकी खाला इनको पाल रही हैं और वो इस काबिल हैं कि वो जॉब कर सकती हैं। मेयर कराची की जानिब से सिफारिश की गई थी कि उन्हें जॉब दी जाएगी, अब तक उन्हें जॉब नहीं दी गई, जबकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि 5 लाख लवाहिकीन को दिए जाएंगे, अब तक वो भी नहीं दिए गए। जी।